हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विन प्रो इन विनिंग प्रोबेबिलिटी इन हंसा शेयर मार्केट एकेडमी। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर का यूज़ हम चार्ट रीडिंग में किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये मैंने गूगल क्रोम के ऊपर अपना यहाँ पर अपना ट्रेडिंग व्यू डाला है। ये साइड आ गई है यहाँ पर। ठीक है, साइड पे क्लिक करा है। इस तरीके से स्क्रीन ओपन होगी आपकी। और स्क्रीन ओपन होने के बाद जैसे यहाँ पर यह मेरी प्लेलिस्ट वॉच लिस्ट खुल गई है यहाँ पर। अब ब्रिटानिया के चार्ट पे यदि मैं क्लिक करता हूँ ये, तो ब्रिटानिया का चार्ट ओपन हो जाएगा, लेकिन इसको फुल स्क्रीन करिए तब जाके प्रॉपर तरीके से दिखाएगा। ठीक है, ये आपका ब्रिटानिया का चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, अभी मैं डिलीट कर देता हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये हमारा ब्रिटानिया का चार्ट हो गया। यहाँ से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं ऊपर की तरफ यदि पूरी स्क्रीन नहीं आ रही होती। और इस तरीके से भी आप वहाँ पे ये हॉरिजेंटली और वहाँ पर वर्टिकली आप छोटा बड़ा कर सकते हो। और यहाँ से ये सेट कर सकते हो स्क्रीन को। ठीक है, ये इस तरीके से ये चार्ट ओपन हो गया। ये हमारे टाइम फ्रेम है 3 मिनट। यदि हम 3 मिनट क्लिक करते हैं तो ये जो कैंडल्स लगी हैं सारी, ये सारी की सारी कैंडल्स 3 मिनट्स की बनी हुई हैं। ऐसी ये 5 मिनट की है, ये 10 मिनट की है। ठीक है, तो 10 मिनट की कैंडल्स जो पेड वर्जन में आती हैं, तो इसलिए ये 15 मिनट की है, ये 30 मिनट्स की हो गई, 45 मिनट्स की हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैंडल्स का साइज़ चेंज होता जा रहा है। ऐसे ये 1 आवर्स की होगी, ये डेली की होगी। चार्ट भी आप देखेंगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वीकली और ये मंथली। ठीक है, इस तरीके से हम चार्ट को देखते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है, अब यहाँ पर किसी भी तरीके का चार्ट आपको, मतलब किसी भी शेयर्स का चार्ट देखना है तो सिंपली उसमें सिर्फ आपको टाइप करना है यहीं पर ही। एग्जैक्टली मान के चलिए कि मैं रिलायंस का देखता हूँ। ठीक है, अब ये रिलायंस इंडस्ट्री आ गया। ठीक है, क्लिक करा, ये आ गया, ये आ गया आपका रिलायंस का चार्ट। ठीक है, डेली बेसिस पर। ठीक है, यदि आपको कोई भी किसी भी शेयर्स का चार्ट देखना है, कुछ भी देखना है, तो सिंपली आपको टाइप करना है उसका नाम और वो सामने लिस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने करा था। अब इसके बाद हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर का। इंडिकेटर पे क्लिक करें यहाँ पर। क्लिक करने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमने मूविंग एवरेज लगानी है। अब मूविंग एवरेज भी लगानी है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, एक बारी और दो बारी क्लिक कर गए इस पर। ठीक है, दो बारी क्लिक करा तो हमारे ये यहाँ पे मूविंग एवरेज आ गई। अब मूविंग एवरेज पर क्लिक करा, सेटिंग पे गए। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पर हम इसको 30 डेज करेंगे और एज चीज़ रखेंगे। कलर चेंज कर देंगे इसका। ठीक है, कलर हम इसका रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ब्रॉड कर देंगे इसको। ठीक है, एंड ओके। अब दूसरी जो है हमारी वो ये है, इसको ब्लू ही रहने देंगे। इसको भी थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे। ठीक है, अब ये 9 की जगह पे इसको भी हम 30 करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो चार्ट है उसको हम डेली का कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए इस तरीके से आपका ये ओपन हो जाएगा। ये हमारी मूविंग एवरेज है। ठीक है, अब इनका मूविंग एवरेज का यूज़ कैसे होगा ये मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे हम बात करते हैं एक और, ये हमारी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब किसी ट्रेंड को यदि आपने किसी भी कोई एक लाइन ड्रॉ करनी है ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है, तो ये यहाँ से ये लाइन को सिलेक्ट करा और ये इस तरीके से कुछ भी आपने बनाना है बना दी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना हो तो पाथ पे जाएंगे। अब क्या हुआ, इस तरीके से एक बारी क्लिक करा, फिर जहाँ से आपने लेना है वहाँ पे क्लिक करा, फिर यहाँ पर क्लिक करते करते जहाँ तक भी आपको लगता है इस तरीके से आप पाथ के ऊपर जाके ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा जो है वो जोन। अब जोन बनाने के लिए क्या होगा, पहले तो हमारे को जोन को देखना पड़ेगा ना, जोन बन रहा है कहाँ पर है। तो जैसे अब ये दिख रहा है, देखिए आप, ये आपको दिख रहा है एक ड्रॉप, ये बेस कैंडल और एक ये रैली, एक तरीके से खाली इसको अभी ड्रॉ करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये और ये हमारा एक इस तरीके से जोन ड्रॉ हो जाएगा। ये हो गया हमारा डिमांड जोन। अब इसी के अगेंस्ट में हम एक सप्लाई जोन करते हैं ड्रॉ। जैसे यहाँ पर भी है एक, ये देखते हैं एक छोटा सा, तो इसको हमने यहीं से सिलेक्ट करा। ठीक है, और ये एक तरीके से ये हमारा हो गया एक तरीके सप्लाई जोन। ठीक है, अब इसका कलर सेलेक्ट, कलर चेंज करना है तो सिलेक्ट करा, उसके बाद यहाँ पर ये आपने ब्लू कर दिया और सॉरी रेड कर दिया, रेड। और यहाँ पर आपने यदि इसका कलर थोड़ा सा बढ़ाना है, डार्क करना है, तो वो यहाँ से हो जाएगा ऐसे ही इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डिमांड जोन और सप्लाई जोन यहाँ पर बना के रखने हैं, यदि आपको डिमांड जोन सप्लाई जोन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे डिमांड जोन, सप्लाई जोन, मूविंग एवरेज और लाइन इस तरीके से आप खींच सकते हैं। ठीक है, और पाथ इस तरीके से बना सकते हैं कि ट्रेंड डाउन है या अप है। इसके बाद हम अपनी एक लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन पे जैसे बनाते हैं 2:1 या 3:1 के हिसाब से, इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार, ये दे। ठीक है, अब सपोज करो कि आपको यहाँ पर कहीं पे लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन बनानी है, तो अब लॉन्ग पोजीशन की बात करते हैं। यहाँ पे आए, लॉन्ग पोजीशन क्लिक करा और सपोज करो कि आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा स्टॉप लॉस है और इसी का टारगेट मतलब 2:1 या 3:1 के हिसाब से है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद क्या हुआ, ये इंक्रीज कर गए आप। ठीक है, और अब आपने जो स्टॉप लॉस था ये यहाँ से आपने सेट करना है इसको, ये और ये यहाँ पे ले आए। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ से उठाया, ये जो भी आपने टारगेट रखा, सपोज करो कि आपने टारगेट रखा 380 का यहाँ पर, और स्टॉप लॉस था आपका ये यहाँ तक का, एग्जैक्टली ये। इस तरीके से आप सेट कर सकते हो कि ये रेड जोन में या रेड लाइन को ये ब्रेक कर गया, ये वाले जोन को, इस पॉइंट को ब्रेक कर गया तो आपने एग्जिट हो जाना है, और ये आपका पूरा स्टॉप लॉस है और ये टारगेट है यहाँ तक का। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। ये हमारी लॉन्ग पोजीशन में है। और इसी तरीके से आप यदि शॉर्ट पोजीशन पे आते हैं तो मान के चलिए कि ये है, यहाँ पर आपने इस जगह पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद ये आपका नीचे की तरफ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बारी ताकि समझ जाओ आराम से। ये आ गया, ये हमारी यहाँ तक की क्या है, ये स्टॉप लॉस है और ये हमारा मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा टारगेट है यहाँ तक का, और इसको बिग करना है, थोड़ा बड़ा करना है, तो ये ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रिस्क हो गया और ये रिवॉर्ड हो गया। ठीक है, तो जब भी यहाँ से पोजीशन यदि इसके अगेंस्ट हो जाएगी, हमारे रेड लाइन के ऊपर चली जाएगी, यदि शॉर्ट पोजीशन में है तो हम एग्जिट करेंगे, और जब तक प्राइस नीचे चलेगा हम बैठे रहेंगे जब तक हमारा टारगेट यहाँ तक का नहीं आता है तो। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रेडिंग व्यू का यूज़
यूज़ करेंगे अपना चार्ट रीडिंग में। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग में सॉफ्टवेयर किस तरीके से चलाना है। ठीक है गाइस, एक रिक्वेस्ट और करूँगा, यदि आपको मेरे इन वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है शेयर मार्केट के बारे में और कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है आपकी नॉलेज में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें जब भी आप वीडियोस को देखते हैं। जैसे जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे को फ्यूल मिलता है, जैसे जैसे आप वीडियोस को लाइक करते हैं तो मेरे अंदर एनर्जी आती है और वीडियोस को अपलोड करने में। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें जब भी आप वीडियो को चलाते हैं या चैनल को देखते हैं। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर अब। धन्यवाद।